सिंधु सभ्यता की खुदाई में सबसे ज्यादा और सबसे रिस्पेक्टेड जिस पशु की आकृतियां मिली है उसका नाम है श्रृंगी पशु। श्रृंगी नाम के पशु की उनकी लगभग सभी मोहरों पर छाप मिली है, जिसे सिंधु वासियों का सबसे प्रमुख पशु माना गया है। किंतु इस पशु का हमें आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। शायद ये पशु इस दौर के बाद नामशेष हो चुका हो। क्या सिंधु वासी भारतीय ही थे या कहीं और से आए थे? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग भारतीय ही थे या कहीं विदेश से आकर 5000 साल पहले यहाँ बसे थे, इस बात पर पुरातत्व विद्वानों में एक हद तक मतभेद थे। कुछ हिस्टोरियंस इसे इंडियन मानते थे तो कुछ हिस्टोरियंस कहते थे कि विदेशी यहाँ आकर बसे थे। इनको विदेशी मानने वालों में सर जॉन मार्शल, गार्डनर च्वाइल और मोर्टिन विल जैसे साइंटिस्ट ये तर्क देते थे कि सिंधु सभ्यता के लोग असल में सुमेरियन थे, जो वहां से आकर भारत में बस गए थे और यहाँ पर एक विकसित सभ्यता को बसाया था। शुरुआत में साइंटिस्ट यही मानते थे, लेकिन धीरे धीरे बातें उजागर होने लगी और पता चला कि उनकी ये मान्यता गलत थी, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता में 900 अक्षर है, जबकि सिंधु सभ्यता में 400 ही अक्षर थे। अगर सुमेरियन लोगों ने ही सिंधु सभ्यता बसाई होती तो सिंधु सभ्यता की लिपि में भी 900 अक्षर होते, और इसलिए ये सभ्यता सुमेरियन की बसाई है। ये तर्क तो यहाँ पर गलत साबित होता है, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता और सिंधु सभ्यता में काफी फर्क था। उनके बीच कोई समानता मिल नहीं रही थी। अब इस सभ्यता को भारत की ही मानने वाले विद्वानों में टी.एम. रामचंद्र, के.एन. शास्त्री, पुसालकर और एस.आर. राव जैसे हिस्टोरियंस मौजूद है। और इस विद्वानों का ये तर्क है कि सिंधु सभ्यता के लोग आर्यन ही थे, जो मूलतः एक तरीके से उत्तर भारत में बसने वाले लोगों की ही एक जाति थी। लेकिन इनके सामने कई और इतिहासकारों का ये कहना है कि आर्य लोगों के घर लकड़ी, मिट्टी, घास फूस और बांस से बने होते थे और आर्यनों की भाषा संस्कृत थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे और उनकी भाषा चित्रात्मक थी, जिनको अभी तक तो पढ़ा नहीं जा सका है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सिंधु सभ्यता के लोग आखिर कौन थे? हालांकि इस पर और रिसर्च की जरूरत है। इस पर कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग दक्षिण भारतीय थे, जिन्होंने उत्तर भारत में यहाँ पर बसकर नई सभ्यता का विकास किया। पर असल में ये सभ्यता के लोग कौन थे और कहां से आए थे, इस पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए आज भी इस पर रिसर्च जारी है। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता ही क्यों कहा गया और इसके और क्या क्या पुरातत्व नाम है? तो दोस्तों, इस सभ्यता के नाम है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और आदि आदि। और दोस्तों, आपको बताते चले कि इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता के जितने भी स्थान अभी तक खोजे गए हैं वह सभी या तो सिंधु नदी या सिंधु की सहायक नदियों के आसपास ही खोजे गए हैं। इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता है। इस सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, क्योंकि इसका सबसे पहला स्थान जो दयाराम साहनी ने खोजा था वो हड़प्पा महानगर ही था। और इसका और एक नाम कांस्य युगी सभ्यता भी इसलिए है क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि वो अपने रोजमर्रा के जीवन में जिस धातु का प्रयोग करते थे वो तांबा थी। उसको तांबे और टिन के मिश्रण से बनाया गया था, जिसको कांसा कहते हैं। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगी सभ्यता भी कहते हैं। और इसी सभ्यता के दौरान इस धातु के सबसे ज्यादा बर्तन और पुरानी मूर्तियां बनाई गई थी। आज के युग में इंग्लिश भाषा में सिंधु घाटी की इस सभ्यता को द इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी को यूरोपियन लोग इंडू या इंडस कहते थे और इसीलिए आज इस सिंधु घाटी सभ्यता का अंग्रेजी नाम द इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। सिंधु कालीन कला और संस्कृति। दोस्तों, इनकी कला में सबसे ज्यादा मूर्तियां, मोहरे और मिट्टी के बर्तन प्रमुख है और इसमें कुछ धातु की और पत्थरों की भी मूर्तियां मिलती है। सिंधु कालीन सभ्यता की हमें पत्थर से बनी एक योगी की भी मूर्ति मिली है और ये मूर्ति अप्रतिम है। और मोहेंजोदड़ो से कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिली है जो उस वक्त का जीवन चितार करती है। इसके साथ ही करीब 3 सेंटीमीटर के आसपास बनी कई सारी मुद्राएं और मोहरे भी मिली है, जिस पर खासकर वृक्ष, पशु और पक्षियों की आकृतियां हैं और जिसमें सबसे अधिक श्रृंगी नाम के पशु की आकृति